जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो दोस्तों आपके आने वाले पेड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आज जो टॉपिक हम सब कवर करेंगे, हर्षवर्धन को कवर करेंगे। इसके पहले हम सब दोस्तों गुप्त वंश तक कवर कर चुके थे। यह सभी टॉपिक दोस्तों आपके पेड के एग्जाम के सिलेबस में शामिल हैं। ये सब टॉपिक आपके इतिहास के अंतर्गत आते हैं। हम सब हर्षवर्धन से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करेंगे और जहां ज़रूरत होगी दोस्तों हम सब थ्योरी को भी कवर करेंगे। आइए चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह थी दोस्तों, कहाँ पे थी? वह कन्नौज में थी। महोदया श्री के नाम से जाना जाता था। क्या दोस्तों? कन्नौज को जाना जाता था। हर्षवर्धन के समय भारत आने वाले पहले चीनी यात्री थे, हेनसांग थे। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ पे किया था? एक किया था दोस्तों कन्नौज में और एक किए थे प्रयागराज में, जिसे पहले प्रयाग के नाम से जाना जाता था। हर्षवर्धन को पराजित किया था दोस्तों। कौन किया था? वह किए थे पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। अब यहाँ से हम सब राजपूत काल के से संबंधित कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं। चित्तौड़ की कृति स्तंभ का निर्माण कराया था दोस्तों, राणा कुंभा ने कराया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में किस वर्ष में हराया, परंतु अगले वर्ष उससे हार गया दोस्तों? तो वह किस वर्ष में हराया था? 1191। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में वर्ष 1191 में हराया, परंतु अगले वर्ष दोस्तों वह हार गए थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था दोस्तों? चंद्र दरबारी था। अगला दोस्तों मिहिर भोज का शासक था दोस्तों, प्रतिहार वंश था। आगे है दोस्तों, कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान ने खाली जगह ने विवाह किया था। वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी दोस्तों। कौन थी वह? संयोगिता थे। पृथ्वीराज चौहान के पिता थे दोस्तों तो सोमेश्वर चौहान थे। 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराने वाले पृथ्वीराज तृतीय खाली जगह वंश के राजा थे। तो कौन थे दोस्तों? वह चाहमान थे। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी, जिसे पृथ्वीराज चौहान की जीवनी का वर्णन है दोस्तों। कौन हुआ है? चंद्र दरबारी। आगे हम सब बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि दो प्रमुख शहर चाहमानों के नियंत्रण में था। कौन कौन था? दिल्ली और अजमेर। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों वर्ष में लड़ा गया था। किस वर्ष में? 1191 में। जैसे कि अभी आपको हमने ऊपर बताया, तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। किसके बीच दोस्तों? मोहम्मद गोरी के। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमारी देवी द्वारा धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया गया था वह क्या था दोस्तों? सारनाथ था। अब हम यहाँ से सल्तनत काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे दोस्तों? वह तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग क्यों होता था? कौन से शब्द का प्रयोग होता था दोस्तों? मसाहत के। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था दोस्तों आरिज ए मुमलिक कहा जाता था। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाने वाला काल दोस्तों वह 12 से 6 ईस्वी से लेकर 1506 ईस्वी तक जाना जाता था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आए थे? तो वह इल्तुतमिश के काल में आए थे। भारत का वह मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की दोस्तों, इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। दिल्ली का वह प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया, तो बलबन ने किया था दोस्तों। रक्त और लोहा की नीति दोस्तों में विश्वास करता था। कौन करता था? बलबन करता था। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था दोस्तों? वह था तुगरिल खान था। वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी था। अपने आप को दिल्ली सल्तनत का खलीफा घोषित करने वाला शासक कौन था दोस्तों? वह था मुबारक खिलजी था, जो खुद को खलीफा घोषित कर लिया था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, अलाउद्दीन खिलजी वसूला था। 13 से 30 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने
किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा गृह कर दोस्तों, जिसे घर ही कर का नाम से जाना जाता था, लगाने वाला प्रथम दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, जो गृह कर लगाया था। आगरा को जिसने राजधानी बनाया था वह शासक कौन था दोस्तों? सिकंदर लोदी था, जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था, किसे कहा जाता था? जौनपुर को कहा जाता था। जिस व्यक्ति ने कहा कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, इसका कहने का तात्पर्य दिल्ली अभी दूर है, वह थे दोस्तों कौन थे? निजामुद्दीन अलैया थे। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है दोस्तों कि किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यह निजामुद्दीन अलैया ने कहा था। आगे हम सब बढ़ते हैं। कह रहे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से ले गए दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक जो था अपनी दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ पे ले गया था? दौलताबाद में ले गया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। कौन? इब्न बतूता। आगे हम सबको देखते हैं। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई दोस्तों? कौन कहा था? बदायूनी ने कहा था। किसके मृत्यु पर? मोहम्मद बिन तुगलक के। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं अर्थ विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, वह था मोहम्मद बिन तुगलक था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था? कौन किया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सर्व कर लगाया जाता था दोस्तों। सर्व कर किस पे लगाया जाता था? सिंचाई पर लगाया जाता था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिससे विभिन्न संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचार को समझ बेहतर हो सके, कौन था? फिरोज शाह तुगलक था दोस्तों। जौनपुर शहर की स्थापना की थी दोस्तों। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था, तो कौन लाया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था? नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी, सिकंदर लोदी ने किया था। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया कि वह राजत्व ही बंधत्व है तथा बंधत्व ही राजत्व है, कौन है दोस्तों? वह बहलोल लोदी है। जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किया था, वह था कौन था दोस्तों? सिकंदर लोदी। हम सब आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था तो दोस्तों वह है बलबन का मकबरा। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। सुर्खी का प्रारंभ सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा हुआ था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है। इनका मकबरा दोस्तों ग्वालियर में स्थित है। जंतर मंतर के नाम से जनख्यात प्राग खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था, कौन कराया था दोस्तों? जयसन द्वितीय ने कराया था। हम सब आगे बढ़ते हैं। करे अमीर खुसरो दरबारी कवि था। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? पटियाली में हुआ था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी दोस्तों? वह खड़ी बोली। अमीर खुसरो जो थे किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी, तो वह खड़ी बोली के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया, बहुत ज़्यादा इसे प्रचार किया था, कौन? अमीर खुसरो ने। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत है दोस्तों, कौन कौन सा है? श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य,
विशिष्ट दैत्यवाद। ब्रह्म संप्रदाय दोस्तों माधवाचार्य द्वारा और दैत्यवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध दैत्यवाद। सनकादि संप्रदाय दोस्तों निम्बकाचार्य दैत्यवाद। अब हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण स्वयं लिखा था दोस्तों, वह फिरोज शाह तुगलक लिखा था। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था दोस्तों, कौन दिया था? इब्न बतूता ने दिया था। अब हम सब यहाँ से मुगल साम्राज्य के बारे में समझते हैं। अभी तक हम सब दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन समझ रहे थे जो कि आपके पेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम सब मुगल साम्राज्य के बारे में समझते हैं, मुगल एम्पायर। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, तो वह कौन था? पानीपत का प्रथम युद्ध था दोस्तों, जिसमें एक पक्ष द्वारा जिसमें तोपों का इस्तेमाल किया गया। अगर आपके एग्जाम में आ जाए किस युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया गया था पहली बार, तो वह पानीपत के प्रथम युद्ध में। मेवाड़ के जिस राजा को 15 से 27 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, वह था दोस्तों राणा सांगा था। बाबर को सरेपुल के युद्ध में पराजित किया था सोवानी खान ने किया था। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी दोस्तों, कहाँ पे धारण किया था? काबुल में किया था। अब यहाँ पे कुछ हम युद्ध के बारे में समझते हैं जो कि बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों कब से चला था? 21 अप्रैल से लेकर 15 से कब हुआ था दोस्तों? 21 अप्रैल से 15 से 26 में। पक्ष दोस्तों, दूसरा पक्ष इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में हुआ था। परिणाम क्या हुआ था इसमें? बाबर विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध दोस्तों 17 मार्च 15 से 27 में किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच। विजय दोस्तों बाबर की हुई थी। चंदेरी का युद्ध दोस्तों 29 जून 15 से 28 में। पक्ष इसमें दोस्तों मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में। इसमें परिणाम क्या आया था? बाबर की विजय हुई थी। घाघरा का युद्ध दोस्तों 6 मई 15 से 29 को किसके बीच? अफगानों या बाबर के बीच। परिणाम क्या आया? बाबर की विजय हुई थी। वह दो शासक जिनके मध्य 17 मई से 15 से 40 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था, शेरशाह एवं हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान क्या था दोस्तों? कलिंजर राज के विरुद्ध। मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, शेरशाह कहते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी तो वह कलिंजर युद्ध में हुआ था दोस्तों। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था शेरशाह था दोस्तों। भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया था। चांदी का सिक्का किसने प्रारंभ किया था? शेरशाह ने किया था। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना है दोस्तों, वह KR कानूनगो ने माना था। अकबर के पूर्व तानसेन के संरक्षण दिया था दोस्तों, तो राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, वह कौन सी व्यवस्था थी दोस्तों? मनसबदारी की व्यवस्था थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। हल्दी घाटी में के युद्ध में महाराणा प्रताप के राजपूत सेना का सेनापति था दोस्तों, कौन था सेनापति? हकीम खान खोर था। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे दोस्तों, तानसेन और हरिदास शामिल थे। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, किस पे आधारित थी दोस्तों? मनसबदारी पर आधारित थे। दीने इलाही को धर्म कहने वाले इतिहासकार थे दोस्तों, कौन थे? अब्दुल कादिर बदायूनी थे। अकबर द्वारा दीवाने का पूर्ण रूप दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था दोस्तों मुजफ्फर खां तुर्बाती था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था, हरविजय सूरी थे दोस्तों। अदम खां किसके द्वारा मारा गया था? बादशाह अकबर के द्वारा मारा गया था। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है दोस्तों, कौन था? बादशाह अकबर को कहा जा सकता है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, बादशाह अकबर था। अकबर के राजकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, तो वह गोलकुंडा था। राजपूतों का वह राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, तो हम मेवाड़ थे दोस्तों। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस वंश से स्थापित किया था, वह कौन था दोस्तों? कछवाहों से स्थापित किया था। चांदी बीबी
चांदी बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह थी दोस्तों कहाँ के, बीजापुर की थी। दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था तो वह अहमदनगर था। मुगल शाह बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, वह था मेहरुन्निसा था। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी वह था कौन था दोस्तों, अबुल हसन था। वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सिर कलम करवाया था वह कौन, जहांगीर थे। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था दोस्तों खुर्रम, महाबत खान और खुसरो ने किया था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था दोस्तों कौन सा, विलियम हॉकिंस था। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में। किस शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर ने थॉमस रो को कहा मिलने का अवसर दिया था दोस्तों, वह अजमेर में दिया था। वह किला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था चित्रकला को, वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था, किसे दिया था दोस्तों, चित्रकला को यह संरक्षण दिया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी दोस्तों, किसे दिया था, विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है कि किस सम्राट ने जो है तंबाकू पर निषेध किया था, तो वह जहांगीर ने इन्हें ना तंबाकू पर निषेध किया था। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी दोस्तों, गुरु अर्जुन देव थे। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वह कौन था दोस्तों, फ्रांसिस्को फ्लेसर्ट ने दिया था। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था, किसे दोस्तों, वर्नियस को नियुक्त किया गया था। बादशाह शाहजहां को प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था दोस्तों मीर जुमला ने। किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दोस्तों, दारा शिकोह को दिया था। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, शाहजहां ने किया था। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। दारा शिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया था वह था दोस्तों दिल्ली में था। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था दोस्तों, कौन रखा था, औरंगजेब ने रखा था। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा औरंगजेब रहा। अपनी विजय को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था दोस्तों, ईश्वरदास नागर को ढूंढा था। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे, कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों, बीड़ा को बजाता था। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहानुरोपण हुआ दोस्तों, औरंगजेब को हुआ था दोस्तों। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राजाओं को विजित किया था वह कौन थे दोस्तों, बीजापुर और गोलकुंडा था। औरंगजेब दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजिट किया था वह कौन था, बीजापुर और गोलकुंडा को यह विजिट किया था। अब यहाँ पे हम समझते हैं राजवंश संस्थापक और स्थापना वर्ष दोस्तों। बीजापुर आदिल शाही था दोस्तों, वंश क्या था, आदिल शाही, और संस्थापक कौन था दोस्तों, यूसुफ आदिल शाह था जो कि 1489 में किया था। अहमदनगर वंश क्या था दोस्तों, निज़ाम शाही, संस्थापक मलिक अहमद, स्थापना दोस्तों 1490 ईस्वी। बरार दोस्तों, बरार वंश क्या था, इमाद शाही था, संस्थापक इसके फतेह उल्लाह इमामदास शाह था। स्थापना है दोस्तों इसकी 1490 ईस्वी में हुआ था। गोलकुंडा वंश क्या था दोस्तों, कुतुब शाही था, संस्थापक कुली बुद्दुक शाह था, और स्थापना दोस्तों इसका 15 से 12 में हुआ था। बीदर दोस्तों जो वंश क्या था, बीरत शाही था, और इसके संस्थापक अमीर अली वरीद थे। वर्ष क्या था दोस्तों, 15 से 26। कुछ क्वेश्चन को ऑनलाइन कवर करते हैं। कह रहे हैं संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित किया जाता है। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों, जहां आरा को किया था। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था दोस्तों, औरंगजेब के काल में जजिया कर पुनः लगाया गया था। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था, अकबर के किया था दोस्तों। वह मुगल बादशाह जिसको शाह बेखबर कहा जाता था, बहादुर शाह को कहा जाता था,
वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था दोस्तों, वह कौन था? अहमद शाह, जो कि 1748 से 54। अवध का प्रथम नवाब कौन था दोस्तों? सऊदत खां था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम सब बढ़ते हैं। कह रहे औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी दोस्तों, कौन संभाला था? बहादुर शाह प्रथम ने संभाला था। बुलंद दरवाजा बनाया गया था, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। जहांगीरी चित्रकार थे दोस्तों, अबुल हसन और अकारिजा था। जहांगीर के दरबार में दोस्तों पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था दोस्तों? मैसूर था। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था दोस्तों, कौन किया था? हुमायूं ने किया था। वह मुगल शासक जिसने लाला कलवंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली, अकबर है दोस्तों। शेर शाह का मकबरा स्थित है दोस्तों, सासाराम में स्थित है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था दोस्तों? औरंगजेब ने किया था। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। किसने अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? हाजी बेगम है दोस्तों। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, राबिया उद दरौनी का मकबरा दोस्तों। दिल्ली के पुराना किला का वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था दोस्तों, शेर शाह सूरी ने कराया था। फतेहपुर सिकरी बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था दोस्तों, पंचमहल कराया था। महाभारत को फारसी अनुवाद का शीर्षक है दोस्तों रज्मनामा है दोस्तों। वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी दोस्तों, जहांगीर था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था दोस्तों, रामायण को फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। मुगल शहजादियों में किसने हुमायूं नामा लिखा था दोस्तों? गुलबदम बेगम ने लिखा था। अनवार सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है दोस्तों? पंचतंत्र का है। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था दोस्तों, कलीम था। हितोपदेशी का फारसी अनुवाद किया था दोस्तों, कौन किया था? ताजुल माली ने किया था। हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, कौन था दोस्तों? दारा शिकोह था। मुगलों की राजकीय भाषा थी दोस्तों फारसी थी। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था लेडेन और रस्किन ने किया था। कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम एक यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया था, विलियम जेम्स ने किया था। कश्मीर के शासक जैन उल अब्दीन का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? इनका नाम वास्तविक नाम था शाही खां था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? हुसैन शाह था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था दोस्तों भूराजस्व को। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था दोस्तों? लक्ष्मणदेव था। आगे हम सब बढ़ते हैं। रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था दोस्तों। नजीब खान गजाउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक कुलजुम है दोस्तों, प्राचीनिक सुधारों की पुस्तक है। शुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है दोस्तों फैजाबाद अयोध्या में स्थित है। होशियारों का प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? हैलीवुड है। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापित किया था दोस्तों गुरु रामदास ने किया था। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दोस्तों, क्या कहलाता था? दाम कहलाता था। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था दोस्तों, पारसियों से लिया था। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था दोस्तों? भू राजस्व था। मुगल काल में मौलिम था दोस्तों, क्या था? एक जहाज था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज का संस्थापक था दोस्तों, कौन था? जिन किलिच खां था। भारत का वह स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, कोचीन में किया था। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे दोस्तों, क्या थे? चगताई तुर्क थे। वह समाज जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, वह गुरु गोबिंद सिंह है दोस्तों। मुगल काल में करोड़ी थे दोस्तों, कौन थे? भू राजस्व अधिकारी थे जो थे। अब यहाँ पे हम सब दोस्तों मराठा को समझते हैं, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित युग में दोस्तों चौथ और शरयदमुखी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देश शक्ति के रूप में उभरे कौन थे दोस्तों? मराठा उभरे थे। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को जाना जाता है दोस्तों, चौथ नाम से जाना जाता है।
शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अस्तित्व में थी दोस्तों रायगढ़। मराठा रानियों में जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थे दोस्तों? ताराबाई थे। शिवाजी को वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, ताराबाई को। किसके समय में मराठा राजा नचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया था? बालाजी बाजीराव के। आगे हम सब बढ़ते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था दोस्तों? सलार के युद्ध में हराया था। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंध था दोस्तों, सैन्य प्रशासन से संबंधित था। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि ने किस वर्ष में सालबाई के संधि पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? 1782 में किया था। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष लक्ष्य क्या था दोस्तों? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद को बीज बोना। भारत में मुगल शासन को खत्म करने की एक बड़ी सीमा तक का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है दोस्तों? मराठों का दिया जाता है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी दोस्तों, कौन किया था? शिवाजी ने किया था। शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया दोस्तों 1674 ईस्वी में। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी में किस वंश के शासक थे? मराठा वंश के थे। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को माना जाता है। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी था। एक पेशवा था दोस्तों। क्या था? एक पेशवा था। पुणे कभी दोस्तों खालिया की राजधानी के रूप में जाना जाता था। पेशवाओं की राजधानी के रूप में पुणे जाना जाता था। बाजीराव सेकंड 1796 से 1818 ईस्वी तक क्या था दोस्तों? यह भी एक पेशवा थे। वर्ष खाली जगह में मराठों द्वारा ब्रिटिशों के लिए एक आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा इंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया। किसमें? कितने सन में दोस्तों? 1818 में। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अब दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। कल आप सबके सामने ब्रिटिश राज का अभ्युदय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को कवर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। कल आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।